अस्सलाम वालेकुम। ये डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का फिफ्थ लेक्चर है और इसके स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि हम मुख्तलिफ़ इश्यूज़ देखेंगे कि मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स क्या है जिनको हम सॉल्व करते हैं और फिर उसके लिए मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ देखेंगे। ये बात मैंने कोर्स के शुरू में की थी। तो हमने मुख्तलिफ़ इश्यूज़ तो देखे हैं जिसमें सर्चिंग है, सॉर्टिंग है। आज जो है हम एक स्ट्रेटजीज देखेंगे जिसकी मदद से हम इन मसलों को हल कर सकते हैं और वो स्ट्रेटजी है डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स या डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी। ठीक है, बेसिकली इसको ओवरव्यू पहले हम कर लेते हैं। इसके तीन स्टेप्स हैं: डिवाइड, कॉन्कर और कंबाइन। इसके तीन स्टेप्स हैं। डिवाइड में हम प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं, क्योंकि बड़ा प्रॉब्लम होता है तो उसको हल करना मुश्किल होता है या वो कॉम्प्लेक्स होता है बहुत ज़्यादा, और उसको एक बार में सॉल्व करना मुश्किल होता है, तो उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जब उसको छोटे छोटे हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, उसके बाद हर हिस्से को हम उसका मसला जो है हल करते हैं। कैसे करते हैं थोड़ी देर में देखते हैं। और तीसरी बात ये कि उनसे जो रिज़ल्ट आता है, यानी आपने छोटे छोटे हिस्से अलग-अलग कर दिए हैं और हर हिस्से को आपने सॉल्व किया है, और उसके बाद उससे जो रिज़ल्ट आता है उसको हम इकट्ठा करके कंबाइन करते हैं, तो आपके पास टोटल सोल्यूशन आ जाता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू अ नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स। आप मेन प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं। सिमिलर सब प्रॉब्लम्स, सिमिलर। अच्छा, ये बात याद रखें कि जब आप उस प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं और वो सब छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो वो सब प्रॉब्लम्स जो होते हैं सारे के सारे वो एक ही तरह के होते हैं। ठीक है, यानी आपने तमाम, अगर फॉर एग्जाम्पल तमाम हिस्सों पे सेम फंक्शन अप्लाई करना होता है। आप जब प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं तो जो कंप्यूटेशन करनी होती है आपने सब के सब हिस्सों पे सेम ही करनी होती है। एक ही काम उस पर करना होता है। ठीक है, कॉन्कर द सब प्रॉब्लम्स। अब आपने उन छोटे हिस्से करनी है, अब उस जो भी प्रॉब्लम है उसको आपने हल करना है। सॉल्व द सब प्रॉब्लम्स रिकर्सिवली। अच्छा, ये प्रॉब्लम्स आमतौर पे हम जब कॉन्कर करते हैं इस स्ट्रेटजी में तो रिकर्सिवली करते हैं। अब रिकर्सिवली का क्या मतलब है? रिकर्सिवली का मतलब ये है कि आप उसी मेथड को बार बार, वही मेथड अपने आप को बार बार कॉल करता है, अपने आप को खुद कॉल करता है। और ये आप देखेंगे आगे, एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो रिकर्सिव या रिकर्जन या रिकर्सिवली का मतलब होता है कि एक फंक्शन अपने आप को कॉल करे। सब प्रॉब्लम साइज स्मॉल इनफ। जो आपके सब प्रॉब्लम का जो साइज होता है वो छोटा होता है, इतना होता है कि उसको आप आसानी से सॉल्व कर सके। सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, ताकि उसको आप आसानी से या एक आसान तरीके से उस मसले को हल कर सकें। तो इस वजह से हम इसका साइज छोटा करते हैं। ठीक है, फिर हर छोटे साइज, जो हर छोटा प्रॉब्लम है जब उसको आप सॉल्व करते हैं तो तमाम प्रॉब्लम से कोई ना कोई सोल्यूशन आता है। ठीक है, तो कंबाइन में आप कंबाइन द सोल्यूशन ऑफ द सब प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो भी सोल्यूशन आते हैं उनको इकट्ठा करते हैं और वो आपका टोटल रिजल्ट बन जाता है। ऑब्टेन द सोल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम। जो आपका मेन इशू था, जो बड़ा इशू था, जो जिसका साइज ज़्यादा था, तो जब आप सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इकट्ठा कर लेते हैं तो आपके पास जो मेन प्रॉब्लम होता है उसका हल निकल आता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी। ये तो मैंने आपको जेनरिक बताया। अब जो है इसी को हम मर्ज सॉर्ट, एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। ठीक है, मर्ज सॉर्ट अप्रोच। तो अब एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम लेते हैं सॉर्टिंग का और उसके ऊपर डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं, और इसको हम कहते हैं सॉर्टिंग प्रॉब्लम है, और मर्ज सॉर्ट अप्रोच इसको कहते हैं, या मर्ज सॉर्ट कहते हैं। ठीक है, करना क्या आपने कि टू सॉर्ट एन एरे ऑफ ए पी टू आर। पी और आर आप समझ लें कि इंडेक्स है। पी जो है आपका वन इंडेक्स है और आर जो आपकी लास्ट लोकेशन होगी उसका इंडेक्स है। ठीक है, डिवाइड डिवाइड द n element sequence to be sorted into two sub sequences of n by 2 elements
ईच, ठीक है ना। तो आप जो हैं अपना जो अरे है उसको दो हिस्सों में आप डिवाइड करते हैं, n/2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और अगरचे ये यहाँ पर ये लिखा है कि टू बी सॉर्टेड इनटू टू सब सीक्वेंस, टू बी सॉर्टेड लिखा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन असल में जब मर्ज सॉर्ट होता है वो कुछ इस तरीके से नहीं होता कि डिवाइड के वक्त ही ऐसे इसकी सॉर्टिंग हो जाए। इसलिए मैंने डिवाइड करते वक्त ये बात नहीं की कि टू बी सॉर्टेड, ठीक है ना। असल में आप जब इसको देखेंगे तो थोड़ा सा ये इससे डिफरेंट है, और किस तरीके से उसकी बेसिकली जब आप चलें वो हम आगे देखेंगे, लेकिन बेसिक बात ये कि आपकी जो अरे है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। सॉर्ट द सब सीक्वेंसेस रिकर्सिवली यूजिंग मर्ज सॉर्ट। कॉन्कर में आप ये काम करते हैं कि उसके कॉन्कर में आपकी सॉर्टिंग होती है, यहाँ पर सिर्फ डिवीजन होती है डिवाइड में, सही है। सॉर्ट द सब सीक्वेंसेस रिकर्सिवली यूजिंग मर्ज सॉर्ट। When the size of the sequence is 1, there is nothing do to more, ठीक है। तो ये आप जब सॉर्टिंग करते हैं उसमें आप बेसिकली उसको इतना छोटा कर देते हैं। जब आपके पास एक अरे है ना, उसको आपने दो हिस्सों में किया डिवाइड में, और कॉन्कर में आप रिकर्सिवली जो है ये मर्ज सॉर्ट को कॉल करते हैं। उससे ये होता है, वो आगे जाके आप देखेंगे भी, उससे ये होता है कि एक एक एलिमेंट रह जाता है, बिल्कुल डिवाइड होते होते आपकी अरे डिवाइड होती है। फॉर एग्जांपल उसमें 8 एलिमेंट्स हैं, वो 4 रह जाते हैं, 4 फर्दर डिवाइड होते हैं, 2 रह जाते हैं, फिर 2 को फिर हम डिवाइड करते हैं तो 1 रह जाते हैं। तो रिकर्सिव हमारी कॉल होती है और उसके थ्रू हम ये सारा मसला हल करते हैं, ठीक है। और आखिर में जब आपके पास ये कॉन्कर आप कर लेते हैं, सॉर्टिंग हो जाती है, तो उसके मर्ज द टू सॉर्टेड सब सीक्वेंसेस, वो सॉर्ट हो चुके होते हैं। जब आप उनको मर्ज करने वाले होते हैं ना, याद रखें कि मर्जिंग हमेशा सॉर्टेड सब सीक्वेंसेस करेंगे, वो ऑलरेडी सॉर्टेड होते हैं। और सॉर्टेड कैसे कि वो आखिर में एक ही होते हैं, और जब एक होता है एलिमेंट तो वो सॉर्ट ही होता है, ठीक है। तो जब आप उसको कंबाइन करते हैं तो उस वक्त हम ख्याल करते हैं कि मर्जिंग ऐसे करें कि उसका ऑर्डर सही हो, ठीक है। लेकिन मर्जिंग के लिए ज़रूरी है कि दोनों सब सीक्वेंसेस क्या हों, ऑलरेडी सॉर्टेड हों। तो ये 3 स्टेप्स हैं। इसमें आप अरे को डिवाइड करते हैं, इसमें रिकर्सिवली जो है आप कॉल्स करते हैं, और उसमें साथ साथ डिवाइड भी होगा, आप देखेंगे। और आपके पास आखिर में बिल्कुल एक एक एलिमेंट रह जाएंगे अरे के। और तीसरा जब आपके पास आप कंबाइन करते हैं, ठीक है, या मर्जिंग करते हैं इसमें, इसीलिए हम इसको मर्ज सॉर्ट कहते हैं, क्योंकि हम रिजल्ट्स को मर्ज करते हैं, ठीक है। आगे फिर हम मर्जिंग को देखते हैं।